नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का सीईसी की इस व्याख्यान माला में, ऑनलाइन व्याख्यान माला, जिसमें हम नीति शतकम को लेकर आपसे बात कर रहे हैं। महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतक बहुत प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है और हर एक विद्वान, कवि, चिंतक, विचारक इनके नीति शतक को, वैराग्य शतक को, श्रृंगार शतक को रेफर करते हैं, उसका संदर्भ देते हैं। हमारा ये 8वां व्याख्यान है, भाग 1, जिसमें हम पिछले व्याख्यान की पुनरावृत्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। हमने इसके 10 जो पद्धतियां हैं, विद्वत पद्धति, मूर्ख पद्धति, इस प्रकार से, तो उसमें मूर्ख पद्धति के जो 14 श्लोक है, उसमें 12वां श्लोक साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणम न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयम परमम पशूनाम, ये 12वां श्लोक है। इसमें साहित्य, संगीत और कला को लेकर विस्तार से 6ठे व्याख्यान में बात की और 7वें व्याख्यान में हमने येषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, इसको लेकर विद्या की बात हम कर रहे थे। 7वें व्याख्यान के भाग 1, भाग 2 में हमने विस्तार से बात की। आइए, जो अवशेष है उसको आज हम देखते हैं। विद्या को, इसका अर्थ क्या है, उसका शब्द कल्पद्रुम मैंने देखा तो उसमें ज्ञानम दिया है। विशेषेण सामान्येन च अवबोध, विशेष स्थिति में या सामान्य स्थिति के द्वारा या परिस्थिति या उपदेश या ज्ञान या शिक्षा, संस्कार से जो अवबोध होता है, जानकारी होती है, उसको शब्द कल्पद्रुम के हिसाब से विद्या या ज्ञान कहते हैं। क्योंकि विद्या के पर्यायवाची शब्द मुझे नहीं मिले, तो इसलिए मैंने इसका जो पर्याय ज्ञानम करके था उसको लेके आगे बढ़ा। भगवत गीता में अध्याय 13 के 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक, 7वां श्लोक है अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह, ये 7वां। 8वां इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। 9वां श्लोक है असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु, और 10वां मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विवेक्त देश सेवित्वमरतिर जन संसदि, और 11वां अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। ज्ञान किसको कहते हैं, ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां श्लोक, जिसमें अध्यात्म ज्ञान की बात की और तत्व ज्ञानार्थ दर्शन की बात की। यही ज्ञान है, ऐसा कहा गया है। इससे अतिरिक्त जो कुछ है वो अज्ञान है, अविद्या है। 18वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता, जिसके 20, 21, 22 इन 3 श्लोकों में ज्ञान के यानी विद्या के भेद किए हुए हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक है सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। तत् ज्ञानम सात्विकम विद्धि, उस ज्ञान को सात्विक समझो। किस ज्ञान को? जो सर्वभूतेषु, जिस ज्ञान के द्वारा ये न एकम भावम अव्ययम ईक्षते, व्यक्ति सब में परमात्मा को दिखता है, अव्यय भाव को दिखता है, और विभक्तेषु अविभक्तम, सब अलग अलग है लेकिन सब में एक ही पर एकम सद विप्रा बहुधा वदंती वाली बात को जिसका साक्षात्कार करता है, यह सात्विक ज्ञान है। और राजसिक ज्ञान 18वें अध्याय के 21वें श्लोक में पृथक्त्वेन तु अजज ज्ञानम नाना भावान पृथक विदान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। क्योंकि सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 भेद, तप के, दान के, विद्या के, ज्ञान के, श्रद्धा के, ये सब विस्तार से 18वां अध्याय आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। राजसिक पृथक्त्वेन नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम राजसम विद्धि, जो सब में अलग अलग समझे, भेदभाव करे, छोटे बड़े की बात करे और अनेक प्रकार का भेद, पृथक्त्व अनुभूति, वो राजसिक ज्ञान है। और तामसिक ज्ञान के लिए बहुत अच्छा कहा है 22वां श्लोक, यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्यम सक्तम हेतुकम अतत्वार्थवत् अल्पम च। अल्प ज्ञान हो, कृष्णवत एकस्मिन् यत् कार्ये सक्तम,
किसी एक में आसक्ति हो जाए, बिना हेतु के वो आसक्ति हो, अतत्वार्थम, तत्व जो जानना है उसको न जाने, और अल्प बहुत छोटी जानकारी हो, ऐसा ज्ञान जो होता है उसको तामस कहा गया है। तो इस प्रकार से विद्या, ये शाम न विद्या न तपो, तो विद्या की बात करते हुए फिर मैंने अमरकोश में देखा तो मोक्षेधि ज्ञानमन्यत्र विज्ञानम शिल्प शास्त्रयो मुक्ति व कैवल्य निर्वाण श्रेयो निश्रेय सामृतम। ये उन्होंने कहा कि मोक्ष, अध्यात्म ज्ञान में जो बुद्धि होती है, जो ज्ञान होता है, उसको समझना ज्ञान। अन्यत्र बाकी जो विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, शिल्प, क्राफ्ट्स और शास्त्र माने डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, उसमें उसको ज्ञान कहा जाएगा। मुक्ति, कैवल्य, निर्वाण, श्रेय, निश्रेयस, अमृत, ये पर्यायवाची है ज्ञान के। और इस प्रकार से वाचस्पत्यम जो शब्दकोश है उसमें पुमान विषयान जानाति इति ज्ञाह, ज्ञानम कैसे बनेगा कि कोई व्यक्ति जिन किसी के बारे में जानता है तो वो ज्ञ होता है, तज्ञ बोलते हैं, और ज्ञस्य कर्म ज्ञानम बनता है। अब ज्ञानम या विद्या को क्या हम शिक्षा समझे, ये मेरी जिज्ञासा थी। तो अमरकोश में मैंने देखा तो उसमें वेदांग शास्त्र विशेष जैसे कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये षडंग वेद कहा गया, उसमें शिक्षा पहले आता है। और हमने पिछले व्याख्यान में शिक्षा के बारे में शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीय मतम यथा, ये पाणिनी शिक्षा की विस्तार से बात की थी। और 63 चतुष्टि वर्णा, 63 या 64 वर्णों की बात की थी। प्राकृत में और संस्कृत में भी स्वयं प्रोक्त स्वयं भुआ स्वराविंशति, 21 स्वर वोवल की बात की। उसके बाद स्पर्श पंचविंशति जो कुचुटू तूपी की बात की। अष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृता, अनुस्वार विसर्ग अह कौ अह पौ, इस तरह से वर्ण और स्वर और व्यंजन की बात की। शिक्षा को मैंने शब्द सागर में देखा तो 1 ऑफ द 6 वेदांगास, जो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, जो 6 अंग है, और साइंसेज अटैच्ड टू द वेदास, वेद से जुड़े हुए जितने भी विज्ञान है उसको शिक्षा कहते हैं। उसमें से एक जो है वो शिक्षा है, द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वोकल प्रोनाउंसिएशन ऑफ द vocal sounds which occur in them as explained by पाणिनि। ये पहला एक व्याख्या की। दूसरी व्याख्या, ए प्लांट, शिक्षा नाम का एक बिग्नोनिया इंडिका में एक पौधे का नाम भी है। और तीसरा अर्थ किया लर्निंग या स्टडी, या इसको भी शिक्षा कहते हैं, लर्निंग, स्टडी, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। और इसके लिए महाभारत से एक उदाहरण दिया है आप्टे जी ने। आपटे डिक्शनरी जो है उसमें पश्चिमे हय संज्ञाने शिक्षाम केशव नंदना, महाभारत का ये 3रा पर्व 19वां अध्याय 5वां श्लोक है। तो उसमें हय संज्ञाने, हय माने घोड़ा, मतलब अश्वारोहण, घोड़े गाड़ी जो होती है, उसमें शिक्षाम पश्चिमे, मेरी ट्रेनिंग देखो हे केशव नंदन कैसे किया, ऐसा रेफरेंस मिलता है। और इसके अलावा मोनियर विलियम्स ने अपने कोश में शिक्षा का अर्थ दिया है टीचिंग, ट्रेनिंग हेल्ड बाय बुद्धिस्ट टू बी ऑफ 3 काइंड्स। बौद्ध धर्म में शिक्षा 3 प्रकार की होती है। अधिचित्त शिक्षा, ट्रेनिंग इन द हायर थॉट, अधिशील शिक्षा, ट्रेनिंग इन द हायर मॉरलिटी, और अधिप्रज्ञा शिक्षा होती है। तो ये अधिप्रज्ञा शब्द से मुझे याद आया कि विद्या का एक पर्यायवाची प्रज्ञा शब्द भी हो सकता है। मैंने ढूंढा तो प्रज्ञा जो है कोश में मुझे मिला, प्रउपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से क प्रत्यय और टाप करने पर बुद्धि के लिए प्रज्ञा। और रघुवंश में आकार सदृश प्रज्ञा, प्रज्ञा सदृशागमः, पहले सर्ग का 15वां श्लोक है, उसमें प्रज्ञा की बात की है, बुद्धि की बात की है। एकाग्रता भी एक अर्थ होता है। एक विद्यारण्य स्वामी का ग्रंथ है वेदांत का पंचदशी, उसके 7वें अध्याय के 106वां श्लोक है, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वित ब्राह्मणा। प्रज्ञा माने विचार या उस चिंतन करके, तमेव उसको जानकर, प्रज्ञा अपनी बुद्धि को स्थिर करे। और प्राज्ञी शब्द स्त्रीलिंग में होगा, प्रकर्षेण जानाति इति, या स्त्रीलिंग में इत्य अमरकोश में दिया है। सरस्वती के लिए भी प्राज्ञी शब्द का प्रयोग है, ऐसा शब्द रत्नावली में कहा है। प्रज्ञा का एक अर्थ बुद्धि होता है, वैदिक पर्याय है। और
11 प्रकार की प्रज्ञाएं होती है। ये छात्रों को जानना बहुत जरूरी है। केवल जानकारी के लिए याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। और इन प्रज्ञाओं का नाम अलग अलग है। केतु, केतः, चेतः, चित्तम 4 हो गई, क्रतुः, असुः 2, 6 हो गई, और असु के बाद धीः, शचीः, माया, वयुनम, अभिख्या इति 11 प्रज्ञा नामानि। प्रज्ञा के 11 नाम। ये वेद निघंटु नाम का ग्रंथ है। उसमें 3रे अध्याय में प्रज्ञा के 11 नाम दिए हैं। केतु, केतः, चेतः, चित्तम, क्रतुः, असुः, धीः, शचीः, माया, वयुनम, अभिख्या। अब प्रज्ञा को शब्द आपका इस नीति शतक में आता है, या बुद्धि, धी, विद्या, और उसके 11 एकादश नाम अगर प्रज्ञा के आप देंगे, परीक्षक अवश्यमेव आपको उदारता से अंक देगा। कोश में प्रज्ञा स्त्रीलिंग में बुद्धि को कहते हैं, और बुद्धि, मनीषा, धीषणा, धी, प्रज्ञा, शेमुषी, मति, प्रेक्षा, उपलब्धि, चित्त, संवित, प्रतिपत, ज्ञप्ति, चेतना, संज्ञा, आत्मन, प्रधानम, प्रज्ञानम, ये सारे प्रज्ञा के, बुद्धि के, विद्या के कहिए पर्यायवाची है। बुद्धिर मनीषा धीषणा, धी प्रज्ञा शेमुषी मति, प्रेक्षोपलब्धि, चित्त, संवित, प्रतिपत, ज्ञप्ति, चेतना। ये श्लोक अमरकोश में आपको मिल जाएगा। इसके अवयव कौन से है, वैशिष्ट क्या है, निश्चय अगर हो जाए तो धारणावत बुद्धि, तर्क, निश्चय, मोक्षोपयोगी बुद्धि, ये सब पर्यायवाची मतलब अर्थांतर में इसके प्रज्ञा के ये अर्थ होते हैं। शिल्पादि विषयक बुद्धि को भी प्रज्ञा कहेंगे। मोक्ष विषयक जो ज्ञान बुद्धि उसको भी, शंका, अन्य शुभ द्वेष बुद्धि, वितर्क, पदार्थ विभाग, गुण, बुद्धि, ये सब प्रज्ञा का। और एक शब्द स्वयं ज्ञात्री, अपने आप साक्षात्कार करके जो बुद्धि और ज्ञान आए, स्त्रीलिंगवाची शब्द है। प्राज्ञी, प्रज्ञा, ये सब पर्यायवाची दिए। और अमरकोश में आली ही, सखी, वयस्याथ, पतिवत्नी, सभत्रिका, वृद्धा, पत्नी, प्राज्ञी तो प्रज्ञा, प्राज्ञा तो धीमती, ये पर्यायवाची शब्द दिए हैं। द्रव्यम, पृथ्वी, चल, सजीव, मनुष्य, इस प्रकार से। और हम कोश देखें तो प्रज्ञा को टू नो अबाउट, बी एक्वेंटेड विथ, टू बी अवेयर ऑफ, फाइंड आउट, टू डिसर्न, डिस्टिंग्विश, कॉज बनेगा प्रज्ञ, प्रयति, टू शो, पॉइंट आउट, एज वे, टू डिस्कवर, टू कॉल, समन, इनवाइट, ये सारे अर्थ आपके और सर मोनियर विलियम्स के हिसाब से होंगे। प्रज्ञा को इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलेक्ट, विजडम, और आकार सदृशा प्रज्ञा, प्रज्ञा सदृशागम, रघुवंश के एक प्रथम सर्ग का 15वां जो श्लोक है उसका प्रज्ञा का आपको बता ही दिया। नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का 7वां श्लोक है। नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसमें स्थित प्रज्ञ का लक्षण आता है श्रीमद् भगवद गीता में। कौन है स्थित प्रज्ञ? तो उसके लिए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं जो न तो अभिनंदन करता है, न बहुत ज्यादा एप्रिशिएट और प्रशंसा करता है, न द्वेष्टि, और द्वेष नहीं माने मान, अपमान, द्वेष, स्नेह, इससे अतिरिक्त जिसके ऊपर उसकी बुद्धि हो गई है, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि, उसका विचार, उसकी धारणा प्रतिष्ठित है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं गीता में। उसके बाद सुभाषित एक है, शस्त्रम निहंति पुरुषस्य शरीरमेकम प्रज्ञाकुलम च विभवम यशश्च हंति। यह सुभाषित है जिसमें कहा गया है कि शस्त्र के द्वारा पुरुष के शरीर को हम मार सकते हैं, लेकिन अगर प्रज्ञा है और प्रज्ञा का हनन कर दिया तो कुल माने फैमिली ट्री या क्लैन, फैमिली क्लैन, या विभव, ऐश्वर्य या यश, जो हमारा फेम, नेम और यश है, कीर्ति है, वो सब नष्ट हो जाएगी। इसलिए प्रज्ञा नष्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रसिद्ध सुभाषित है। डिसर्नमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, जजमेंट, ये सारा प्रज्ञा का पर्यायवाची है। इयम निष्ठा बहुविधा प्रज्ञया तु
अध्यवस्यति, महाभारत के 14वें पर्व 3रा अध्याय 24वां जो है श्लोक है कि इयम निष्ठा बहुविधा। ये जो निष्ठा है, ये निष्ठा शब्द के द्वारा मैं छात्रों को बताना चाहता हूं। आप लोगों ने श्रद्धा, आस्था, निष्ठा ये सब देखा होगा। श्रद्धा भी है, लेकिन यह स्था धातु जिससे तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति रूप चलता है, उसमें नी उपसर्ग से निष्ठा बन जाएगा, आ उपसर्ग लगाएंगे तो आस्था बन जाएगा, और श्रद्धा शब्द अलग धातु से बनता है। इन सब का मतलब होता है कि व्यक्ति का उस विषय में कितनी अपना डेडिकेशन, इन्वॉल्वमेंट, समर्पण और कमिटमेंट है। वो जैसे कहता है ना, ये आस्था का विषय है, ये निष्ठा का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है। तो ये सब व्यक्ति के अपने भाव के साथ जुड़ी हुई चीज है। लॉजिक कम और भावना ज्यादा इसमें। तो ये निष्ठा बहुविधा, अनेक प्रकार की होती है। और प्रज्ञया तो अध्यवस्यति, प्रज्ञा के द्वारा, विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा इसको अध्यवसाय, कार्यान्वित किया जा सकता है। ये महाभारत का उदाहरण है। डिवाइस और डिजाइन के लिए भी प्रज्ञा का उपयोग। ए वाइज और लर्नेड विमन, कोई ऐसी महिला है जो बहुत बुद्धिमती है, बहुत प्रत्युत्पन्नमती है, प्रतिभाशाली है, उसको भी हम लोग प्रज्ञा कहते हैं। और लॉन्गिंग फॉर, वासना अर्थ आ जाएगा। इंप्रेशन प्रज्ञा के अर्थ में संस्कार लेंगे। तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते पूर्व प्रज्ञा च, ये बृहदारण्यक उपनिषद में ये आता है। तम विद्या कर्मणि, यहां मुझे विद्या शब्द मिला। प्रिय छात्रों, मैं विद्या को ढूंढता रहा कि कहीं मुझे शिक्षा, प्रज्ञा, बुद्धि, धी में कहीं से विद्या का अर्थ आए, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद में प्रज्ञा के प्रकरण में यह विद्या शब्द आया है। तम विद्या कर्मणि, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। तो विद्या उसी अर्थ में है, विद्या कर्म। समन्वारभेते, आरभेते, सम, अनु, आ, 3 उपसर्ग लगाया। पूर्व प्रज्ञा च, पूर्व जन्म की जो उसकी धी है, उसकी प्रज्ञा है, ज्ञान है, संस्कार है, अंडरस्टैंडिंग है, उसके द्वारा व्यक्ति विद्या कर्म में अपना आरंभ करता है, पढ़ना और ज्ञान अर्जित करना। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। नेम ऑफ द गॉड इज सरस्वती। सरस्वती, मां सरस्वती को भी प्रज्ञा और विद्या कहते हैं। पर्टिकुलर शक्ति और एनर्जी, प्रज्ञा के नाम देवी के सहस्र नाम है। दुर्गा सप्तशती के बारे में हम सब लोग जानते हैं। चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र जो अभी बीते हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ परंपरा में भी, मार्कंडेय पुराण में ये पाठ है दुर्गा सप्तशती का। सप्तशती माने 700 श्लोक है, इसलिए दुर्गा सप्तशती कहते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने इसका एक तरह से पाठ करके मां भगवती की पूजा करके ये दुर्गा सप्तशती का हमको मार्कंडेय पुराण में प्राप्त होता है। मां भगवती पराम्बा, जिसके अनेक रूप है, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली के रूप में हम जानते हैं, लेकिन सहस्र नाम है। और उसमें भी अगर आप और ज्यादा विस्तार में जाए तो ललिता सहस्र नाम है पद्म पुराण में। उसमें वहां भगवती के 1000 नाम दिए। और इन 1000 नाम को अगर हम बहुत गंभीर इसका अध्ययन करें तो पता चलता है कि संसार में जो कुछ है वो परम चेतना, कॉस्मिक पावर के कारण है। उसी की सारी लीला है। सृष्टि, ब्रह्मांड की रचना, अनेक ब्रह्मांडों की रचना वो उस चेतना शक्ति के कारण है। तो ललिता सहस्त्र नाम है। तो मां भगवती का एक नाम भी प्रज्ञा के नाम से है। सो पर्टिकुलर शक्ति और एनर्जी, ट्रू और ट्रांसेंडेंटल विजडम, जो परा आध्यात्मिक बुद्धि, एकदम भौतिक पदार्थों से ऊपर, उसको पार करके जो एक अनुभूति है, एक बुद्धि है, उसको भी प्रज्ञा कहते हैं। अस्त्रम, मिसाइल, वेपन, जो शस्त्र अस्त्र कहते हैं। ततः प्रज्ञास्त्रमादाय, प्रज्ञा रूपी अस्त्र को लेकर मोहनास्त्रम व्यनाशयत, मोहन नाम का जो अस्त्र था, मोह नाम का अटैचमेंट का, उसका नष्ट कर दिया। महाभारत का यह है। घनः, नथिंग बट इंटेलिजेंस, सॉलिड जो चीज भागवत में आता है, इसका प्रयोग
चक्षुष प्रज्ञा यानी आंख, दृष्टि, नयन को भी प्रज्ञा कहते हैं। इसलिए जो ब्लाइंड है उनको हम प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं आदर के साथ। माने कि चर्म चक्षु तो नहीं है, वो देख नहीं सकते हैं जो ब्लाइंड लोग हैं, सूरदास लोग हैं, लेकिन उनके पास जो प्रज्ञा चक्षु है, माने वो स्पर्श से, ध्वनि से और रूप तो है ही नहीं, रस से, गंध से उनको पता चल जाता है, इसलिए उनको प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, ब्लाइंड। लिटरेचर में हैविंग अंडरस्टैंडिंग एज द ओनली आईज, प्रज्ञा चक्षु उनको केवल प्रज्ञा ही उनकी आंखें होती है। ततो ज्ञास्य सीमाम सौते प्रज्ञा चक्षुषमित्युत, महाभारत में आया है। सौती जो सूत है, उनके जो वंश के सौती है, उसको संबोधन करके कहते हैं, हे सौते ततो ज्ञास्यसि, तब तुमको पता चलेगा, माम प्रज्ञा चक्षुषम, तुम मुझे प्रज्ञा चक्षु को जान पाओगे ऐसा। और भागवत में भी आता है मनोदूत इस शब्द से, एन एपिथेट ऑफ धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र को भी प्रज्ञा चक्षु कहते हैं क्योंकि फिजिकली ब्लाइंड थे धृतराष्ट्र, महाभारत में संदर्भ मिलता है। और काव्यमाला में भी इसका द माइंड्स आई, माने मस्तिष्क की जो चक्षु है प्रज्ञा चक्षु है, मेंटल आई जिसको बोलते हैं, द माइंड, पारमिता, वन ऑफ द ट्रांसेंडेंट वर्च्यूज, जो आध्यात्मिक गुणों के द्वारा जो देख सके, जान सके। बुद्ध मात्रा, एन ऑर्गन ऑफ सेंस, वाद अर्थ में वाइज सेइंग। और भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कहा, जो बहुत प्रसिद्ध है, अशोचानन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे। प्रथम अध्याय में अर्जुन अपनी सारी बात कहते हैं, दूसरे अध्याय के आरंभ में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू क्यों ऐसा कह रहा है। अशोचान अन्वशोचा त्वम, जो नहीं सोचना चाहिए, शोक करना चाहिए, उसके बारे में तू शोक कर रहा है। और प्रज्ञावादान, बहुत अकलमंद, बुद्धिमान, प्रज्ञावान जो लोग हैं, वाद, प्रज्ञावाद माने बहुत उच्च उच्च सिद्धांतों की बातें कर रहा है। इस तरह से प्रज्ञावाद शब्द वहां गीता में मिला है। ओल्ड इन विजडम माने प्रज्ञा वृद्ध को ओल्ड इन विजडम कहेंगे। प्रज्ञा सहाय, इंटेलिजेंट या वाइज। प्रज्ञाहीन, ए वॉइड ऑफ विजडम, सिली, फुलिश। इस तरह से प्रज्ञा शब्द के सारे अर्थ मैंने आपके सामने रखे। मॉनियर विलियम्स कोश में प्रज्ञा शब्द जब हम देखते हैं तो प्रउपसर्ग पूर्वक जानाति, टू नो, अंडरस्टैंड, स्पेशली ए वे और मोड ऑफ एक्शन, डिसर्न, डिस्टिंग्विश, नो अबाउट, बी एक्वेंटेड विथ। और ऋग्वेद में इसका टू फाइंड आउट, डिस्कवर, परसीव, लर्न, महाभारत में इसका। और इस तरह से ज्ञापयति, टू शो और पॉइंट आउट द वे, और टू समन, टू इनवाइट। प्रज्ञा का ये डिफरेंट दिया, विजडम, इंटेलिजेंस, नॉलेज, डिस्क्रिमिनेशन, जजमेंट इत्यादि। उसके बाद डिवाइस और डिजाइन को प्रज्ञा के लिए प्रयोग करते हैं, डिवाइस और डिजाइन अर्थ में भी। ए क्लेवर और सेंसिबल विमेन, जो चतुर और संवेदनशील महिला है, उसके लिए भी प्रज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं। विजडम पर्सोनिफाइड एज द गॉडेस आर्ट्स एंड एलोक्वेंस, सरस्वती के लिए प्रज्ञा का प्रयोग करते हैं, और शक्ति, एनर्जी के लिए। और अंत में विथ बुद्धि, ट्रू और ट्रांसेंडेंटल विजडम विच इज थ्री फोल्ड धर्मा, 3 प्रकार के धर्म, ये मॉनियर विलियम्स में ये हम बात मिलती है। और इस प्रकार से प्रज्ञा के बारे में जानने के बाद अब हम तपोन दानम, इस बारे में हम व्याख्या करेंगे। येषाम न विद्या, तो विद्या के बारे में विस्तार से 7वें और 8वें व्याख्यान के प्रथम भाग में हमने बात की। अब समय इस व्याख्यान का पूरा हो रहा है, अगले व्याख्यान में हम तप और दान के बारे में बात करेंगे। आज का 8वें व्याख्यान के प्रथम भाग का समय यहीं पर संपन्न होता है। नमस्कार, धन्यवाद।